आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगी उर्दू जमात सोइम की किताब। आज का हमारा अनवान है नात। ठीक है, नात की हम मशक पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे हरूफ जोड़ें और पढ़ें। क्या लिखा है? हरूफ जोड़ें और पढ़ें। यहाँ आपके सामने लिखा हुआ है हरूफ जोड़ें और पढ़ें। क्या लिखा हुआ है? हरूफ जोड़ें और पढ़ें। हे काफ हक। जब हे को काफ के साथ मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? हक। जब हे को हम काफ के साथ मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? हक। वाओ हे वो, वाओ हे वो, वाओ हे वो। उसके बाद लिखा हुआ है नून अलिफ मीम। जब हम नून को अलिफ के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा? ना। नून अलिफ ना। तो जब नून अलिफ ना के साथ मीम को मिलाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? नाम। क्या बन जाएगा? नाम। नून अलिफ ला ना मीम, नाम। नून अलिफ ना मीम, नाम। उसके बाद लिखा हुआ है फे का फे लाम काफ। क्या लिखा हुआ है? फे लाम काफ। फे लाम फल काफ फलक। फे लाम फा काफ फलक। फे लाम फल काफ फलक। उसके बाद लिखा हुआ है हे अलिफ दाल छोटी दी। तो क्या बन गया? हादी। हे अलिफ हा दाल छोटी दी तो क्या बन गया? हादी। क्या बन गया? हादी। क्या बन गया? हादी। हे अलिफ हा दाल छोटी दी, हादी। एक दफ़ा हम फिर से पढ़ते हैं। हे काफ हक, वाओ हे वो, नून अलिफ ना मीम नाम, फे लाम फल काफ फलक, हे अलिफ हा दाल छोटी दी, हादी। क्या लफ्ज़ है हमारे पास? जब हमने हरूफ को जोड़ा तो क्या लफ्ज़ बने? हक, वो, नाम, फलक, हादी। क्या बना? हक, वो, नाम, फलक, हादी। ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है दुरुस्त लफ्ज़ के गिर्द दायरा लगाएं। क्या लगाएं? दायरा लगाएं दुरुस्त लफ्ज़ के। कि देखो यहाँ 3 लफ्ज़ सेम है। ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। लेकिन इसमें से हमने सही वाले को देकर उसके गिर्द क्या करना है? दायरा लगाना है। क्या करना है? दायरा लगाना है। यहाँ लिखा हुआ है हक, ये भी हक और यही। लेकिन जो सही लफ्ज़ है वो क्या है? ये वाला, ये वाला। ठीक है, उसको हम क्या कर देंगे? दायरा लगा दें। उसके बाद लिखा हुआ है मुकाम, मुकाम, मुकाम। तीनों लफ्ज़ लिखे हुए हैं लेकिन इसमें सही वाला जो लफ्ज़ है वो ये वाला है, मुकाम। क्या है? ये वाला, मुकाम। उसके बाद लिखा हुआ है बुलंद। क्या लिखा हुआ है? बुलंद। फिर बुलंद, लेकिन सही वाला जो बुलंद है वो ये वाला है। ये क्या है? बुलंद। क्या है? बुलंद। उसके बाद लिखा हुआ है सीधा, सीधा, सीधा। तीनों लिखे हुए हैं लेकिन इसमें सही वाला जो लफ्ज़ है वो है ये वाला, सीधा। क्या है? ये वाला। क्या क्या लफ्ज़ हैं? सीधा, फलक, बुलंद, मुकाम, हक। ये देखो, ये लिखा हुआ है फलक। ये सारे लफ्ज़ सेम हैं। ठीक है, ये तीनों सेम है, ये भी तीनों सेम है, ये भी और ये भी। लेकिन हमने इनमें से उस लफ्ज़ को दायरा लगाना है जो कि सही लिखा हुआ है, सही अल्फाज में, ताकि जिसकी हमें समझ आ जाए। ठीक है, वो कौन कौन से लफ्ज़ हैं जिनके गिर्द हमने दायरा लगाया है? हक, मुकाम, बुलंद, फलक, सीधा। क्या है? हक, मुकाम, बुलंद, फलक, सीधा। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर मिसरा मुकम्मल करें। क्या लिखा हुआ है? अल्फाज को दुरुस्त तरतीब देकर मिसरा मुकम्मल लिखें। यहाँ हमारे पास ये लिखा हुआ है बेतरतीब। ये बेतरतीब से लिखा हुआ, बनाने वाले वो हक की बातें, बताने वाले वो हक की बातें। लेकिन जब हम इसको सही से लिखेंगे तो हमें मिसरे की समझ आ जाएगी। वो हक की बातें बताने वाले, वो हक की बातें बताने वाले। नाम उनका बुलंद नबियों में। क्या है? नाम उनका बुलंद नबियों में। लेकिन जब हम इसको सही करके लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा? बुलंद नबियों में नाम उनका, बुलंद नबियों में नाम उनका, बुलंद नबियों में नाम उनका। मुकाम उनका फलक से ऊंचा।
मुकाम उनका फलक से ऊंचा, फलक से ऊंचा, मुकाम उनका, फलक से ऊंचा, मुकाम उनका। खुदा के प्यारे हमारे हादी, क्या लिखा हुआ है? खुदा के प्यारे हमारे हादी। तो यहाँ इसको जब हम सही करके लिखेंगे, जब इसका मिसरा बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? हादी हमारे खुदा के प्यारे, हादी हमारे खुदा के प्यारे। एक दफ़ा हम फिर पढ़ते हैं। वो हक़ की बातें बताने वाले, बुलंद नबियों में नाम उनका, बुलंद नबियों में नाम उनका, फलक से ऊंचा मुकाम उनका, फलक से ऊंचा मुकाम उनका। हादी हमारे खुदा के प्यारे, हादी हमारे खुदा के प्यारे। ठीक है, यहाँ तक तमाम बच्चों को समझ आ गई। अब हम अपनी होम असाइनमेंट की तरफ आते हैं, जो हम लोगों ने घर से काम करके आना है। ठीक है, ये आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, हरूफ जोड़ें और पढ़ें। ये आप लोगों ने अपनी होम असाइनमेंट में अच्छे से याद करके आने और इसको लिखना भी है। ठीक है, हक, वो, नाम, फलक, हादी। ठीक है, इन जुमलों को आपने अच्छे तरीके से अल्फाज को लिखना है, इन लफ्ज़ों को, और इसको याद भी करना है। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बच्चों को अच्छे से समझ आ गई है। ठीक है, अगर आपको इस सबक में कोई मसला हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना। ठीक है, अल्लाह ताला आपको और मुझे अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।